परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब रीडिंग बना दो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले देखो यहाँ हम लिख देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सबसे पहले चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। भाई हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। मैंने कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो यही चीज हम लिख देंगे। वह संख्याएं, वह संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें, वह संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, अब यहां समझना है। देखो ये भिन्न के रूप में लिखा है, P बटा Q के रूप में, है ना। जहां Q इज नॉट इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 के बराबर ये नहीं होगा। अब जैसे हम लिख देंगे, जैसे लिख देते हैं, जैसे 2 बटा 3 लिख दिए, ये भी बटे के रूप में है, कामा 4 बटा 5 लिख दिए, ये भी बटे के रूप में है। 2 लिख दिए, ये भी बटे के रूप में है, क्योंकि 2 बटा 1 हो सकता है, ये भी बटे के रूप में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में -3 बटा 2 लिख दिए, -4 5 बटा 3 लिख दिए आदि। मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या है वह संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कौन कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे 2 बटा 3 है, 4 बटा 5 है, 2 है, -3 बटा 2 है, -5 बटा 3 है। यानी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। परिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। पहले इतना इसको नोट करो, फिर सवाल शुरू करते हैं। अभ्यास 1 का A, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सरल कीजिए। क्या कह रहा है भैया, सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 सवाल है, दोनों क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखो बताओ, दोनों सवाल बोलो। 4 बटा 5, पहला है 4 बटा 5 और प्लस ब्रैकेट में -2 बटा 5, -2 बटा 5 ब्रैकेट में, ये फर्स्ट का -3 बटा 2 है सर। -3 बटा 2 है, कहाँ 2 है, 2 बटा 5 है भाई। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या है, देखो सेकंड नंबर बोलो। -4 बटा 5, -4 बटा 5 माइनस में ब्रैकेट में है, प्लस ब्रैकेट 2 बटा माइनस। इसी को हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। इसी को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट को हम खोल देंगे, सो ध्यान दीजिए, बिल्कुल यहाँ ब्रैकेट को हम खोल देंगे, ये हो जाएगा 4 बटा 5। और यहाँ देखो ये दोनों निशान एक जैसे हैं, तो इनको क्या कर देंगे, फिर से इकट्ठा करेंगे, तो गुणा कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस, आइए जी 2 बटा 5। अब हर समान है, हर समान है, तो एलसीएम सिर्फ इनका एक बार हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। और अंश के साथ जैसा निशान होगा, अगर जुड़ रहा होगा तो जोड़ देंगे, घट रहा होगा तो घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, देखो 4 ये लिखा है, -2 ये, तो अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बटा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसको हल करते हैं, देखो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों अगर ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बटा 5 और ये प्लस माइनस माइनस 2 बटा 5। सेम वही स्थिति है, यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कि हर समान होता है तो एलसीएम सिर्फ वही माना जाता है। ठीक, और अंश अगर जुड़ता है तो जुड़ जाएगा, घटता है तो घट जाएगा। तो 4 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 बटा 5।
आंसर सेम है, यहाँ भी यही आया है और यहाँ भी यही आया है। दोनों इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये परमेय संख्या बटे के रूप में है तो इसको हम हल करेंगे, ये भी परमेय संख्या के ही रूप में आया है। ठीक है, अब इसको आप लिख चुके हैं, अब हम अगला शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा 2 नंबर है, देखिए क्या कह रहा है, बोलो। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कहना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोलो। पहला क्वेश्चन 3/4 1 नंबर में दिया है 3/4 प्लस ब्रैकेट -3/2 -3/2 ब्रैकेट में। यही दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर। तो इसको सबसे पहले हम हल करेंगे, इसका आंसर लाएंगे। तो देखो यहाँ 3/4 ऐसे रहेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 3/2। अब इसको हल करने के लिए चाहे इनका एलसीएम ले लो, है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि और या चाहे हर बराबर कर लो, तो इनको हम 2 से गुणा कर देंगे, इनको भी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी हम 4 कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। अब एलसीएम हम देखो यहाँ 4 हो गया 4 कि हर बराबर कर लिए तो एलसीएम सिर्फ वही हो जाएगा, 4 ही होगा। और अंश अगर जुड़ता है तो जुड़ जाएगा और घटता है तो घट जाएगा। अब देखो यहाँ 3 लिखा है और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6। अब ये 4 जो है बाबू, आंसर जो मेरा आएगा वो आएगा 6 में से 3 जाएगा। देखो ये प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस सब घटेगा। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, वो भी -3/4। ये तो बनेगा, लेकिन संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ये 4 दोनों का है। तो इसको हम लिख देंगे 3/4 लिख सकते हैं और -6/4 लिख सकते हैं। अब इनको और इनको हम इधर दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। किस पर, संख्या रेखा पर। यहाँ पर हम संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ऐसे खींच लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ बीच में हम मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे, 0। और यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ 2 3 4, यहाँ देखो कितना लिखा है, 3/4 हर समान कर लिए। तो देखो यहाँ इसको 0 कर लेंगे, यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ 2/4 हो जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, यहाँ 4/4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इधर हम आएंगे, ये 1 2 3 ऐसे करते हुए इधर भी बराबर गैपिंग रहे, और यहाँ हो जाएगा -1/4 हर बराबर है। और यहाँ कितना है, -2/4, फिर -3/4 -4/4, क्या हो जाएगा, -4/4 -5/4। अब इसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसी पर देखिए, पहला क्या है, 3/4, तो प्लस वाला लेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 0 से, और 3 जाएंगे। देखो 1 2 3, यही तो 1 2 3। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए थोड़ा सा और हम बड़ा बनाते हैं कि आपके समझ में आ जाए। यहाँ देखो ये ऐसे, अब ये हमारा हो जाएगा 3/4। ये इस तरह से चला है ऐसे 3/4। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है, तो देखो कितना भाई, हम कितना पॉइंट चले, देखो विस्थापन हमारा कितना हुआ है। विस्थापन मतलब चलना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन 1 2 3, तो कितना विस्थापन हुआ है, 3। तो यहाँ लिख देंगे विस्थापन 3 विस्थापन हुआ। बात इतना समझता। अब देखो फिर कह रहा है कि -6 और 4, अब यहाँ 0 से नहीं लेंगे, जहां से चले यही से लेंगे। अब देखो ये छोड़ करके यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से हम चेंज कर देते हैं पेन, कि आपके समझ में आ जाए। देखो यहाँ से स्टार्ट किया है उसने, और कहाँ तक आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ जाएगा। देखो यहाँ इसको छोड़ करके यहाँ से गिनेंगे, और ये इस दिशा में आ गया ये। अब ये इधर से चला है, इधर आ गया। अब देखो ऋणात्मक दिशा में विस्थापन कितना हुआ है, हुआ कितना है, इधर देखो -6/4 है। अब विस्थापन कितना हुआ है, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, तो विस्थापन कितना हुआ, 6। विस्थापन हमारा हो जाएगा 6। अब वो भी किस दिशा में, विपरीत दिशा में।
भाई यहाँ से चल लीजिए उल्टा चल रहा है तो इसको लिख सकते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। अब देखो एक चीज और भी यहाँ समझना है, हमें जीरो से कितना विस्थापन हुआ है ऋणात्मक दिशा में वो भी देखना है। जीरो से देखो यहाँ 1 2 3, तो जीरो से जो विस्थापन हुआ है वो हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे जीरो से जो विस्थापन हुआ है ये ऐसे, जीरो से विस्थापन कितना हुआ है 3 है, विस्थापन यहाँ कितना हुआ है 3, तो 3/4 विस्थापन यहाँ 3 विस्थापन विपरीत दिशा में, किधर विपरीत दिशा में। ये इस तरीके से इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 3/4 को पहले धनात्मक दिशा में ले गए हैं, फिर इधर से ही चलना शुरू किए हैं ऋणात्मक दिशा में माइनस, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं कि जीरो से गिरेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया इस दिशा में चला विपरीत दिशा में, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखा है बेटा? इसका सेकंड नंबर है, वो भी संख्या रेखा पर ही दर्शाना है। बोल दो, बोलो। एक लोग सही बोलेंगे, हाँ। -3 बटा -4 ब्रैकेट में है। यस सर। ये ब्रैकेट में है। यस सर। हाँ तो ब्रैकेट बोलते हैं। प्लस 5 बटा -6 5/-6 ऐसे, ये भी ब्रैकेट में है ऐसे। देखिए ध्यान से देखें कि इसे भी हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर बताना। देखो अब यहाँ माइनस से माइनस कर जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 होगा, और यहाँ प्लस माइनस 5/6। तो अब इसका हर अगर मुझे बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। अब अगर इसे मैं 2 से गुणा करूं, देखो एलसीएम लेकर के बगल में हम देख लेते हैं, जैसे 4 और 6 लिखा है, यही तो। इसका एलसीएम ले लें अगर हम, तो क्या 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कामा लगा देंगे, फिर 2 एकन्नम 2, फिर 3 उतार लेंगे, फिर 3 एकन्नम 3, यहाँ एक लास्ट में आ जाएगा तो एलसीएम। देखो 2 दूनी 4 तिहाई 12, पता चला 12 इसका एलसीएम होगा। अब 12 बनाने के लिए 4 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 को 12 बनाने के लिए कितना से गुणा करना होगा? 2। देखो अब इसमें हमें 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा, 4 तिहाई 12, और इसमें जो गुणा करना होगा वो कितना होगा? 6, 2 से। देखो 2 6 12। अब यहाँ हो गया 3 त्रिका 9 बटा 4 तिहाई 12, माइनस लगाएंगे बाबू। अब यहाँ 5 दूनी 10 और बटा 6 दूनी 12। अब इसको हम जब हल करेंगे तो ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 होगा। देखो हर समान है, और ये हो जाएगा 9 माइनस 10। अब आंसर कितना आ जाएगा? 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? -1/12। कितना आएगा? लेकिन इसे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें इन 2 संख्याओं को, ये 12 किसका है? 9 का भी है और 10 का भी है, तो इसको हम लिख देंगे 9/12 माइनस 10/12। अब यही 2 चीजों को हमें संख्या रेखा पर यहाँ पर दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीधी रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं? सीधी रेखा। अब देखो 12 तक संख्या जा रहा है ना, तो हम पहले सबसे पहले किस दिशा में लेंगे? धनात्मक दिशा में। अब यहाँ से मान लो शुरू कर देता हूँ, यहाँ से, यहाँ 0 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 0। यहाँ 0 मान लिया गया और यहाँ पर कर दिया गया। देखो कितना है? 9/12 10/12। तो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 1, तो 1/12 होगा, 2/12 3/12 4/12 5/12 और 6/12 7/12 8/12 9/12 और 10/12। लगभग हम देख रहे हैं कि ये 9/12 तक गया है। और इधर हम माइनस दिशा में ले लेंगे। इधर देखो -1/12 होगा बाबू। यस सर। और यहाँ -2/12। देखो हर समान है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। फिर 3/12 माइनस में, फिर 4/12, यहाँ क्या हो जाएगा? 4/12। कितना लिखते हैं? अब देखो 0 से हम किस दिशा में जाएंगे? धनात्मक दिशा में। तो धनात्मक दिशा में जाने के लिए कितना है? 9/12। कितना है? 9/12। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा चलना। जान लीजिए यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं, और किस दिशा? धनात्मक दिशा में। देखो गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक लिखा नहीं? 9 तक जाएंगे तो यहाँ ऐसे करके देखो, और यहीं से हम इसको ऐसे चाहे तो मोड़ दें। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से हमने चलना किया और यहाँ से चलना प्रारंभ किया था।
कितना है 9/12, कितना है 9/12। विस्थापन हमारा कितना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी विस्थापन जो हुआ बाबू वो कितना हो गया 9, यानी 9 पॉइंट हम विस्थापित किए हैं। ठीक, अब फिर ऋणात्मक दिशा में चलेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे चलना और फिर 10 तक जाएंगे। तो देखो इसको छोड़ करके यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक आ रहे हैं। अब ये वाला हम यहां तक आ रहे हैं, ऐसे यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां से चल करके इस दिशा में चल रहे हैं, ऋणात्मक दिशा में। अब इसके ऊपर हम लिख देंगे कितना -10/12 और विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन कितना कितना चला है, कितना पॉइंट, कितना पॉइंट चले बताओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 पॉइंट चले हैं। किस दिशा में विस्थापन हुआ है 10 और विपरीत चले हैं, उल्टा चले हैं, चले हैं। अब 0 से कितना कदम हम बाएं तरफ गए हैं, तो यहां देखो 0 से 1 कदम, ये तो इधर विस्थापन कितना हुआ है 1 बटा -1/12, विस्थापन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना लिखा है बेटा, 3 नंबर क्वेश्चन बोलो क्या लिखा है। हर का लासा लेकर क्वेश्चन नंबर 3 है हर का लासा लेकर, सरल कीजिए। हर का लासा, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लेकर सरल कीजिए, सरल कीजिए। कीजिए। देखो डर के नहीं करना है ना बाबू, डर के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं जान पाते हैं एक बार नहीं 10 बार पूछे, बताने के लिए तैयार है, ठीक, लेकिन पूछे। चलो देखो पहला क्या लिखा है बाबू 5/12 5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/16, यही तो लिखा है ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट खोल देंगे, देखो हम यहाँ हल करते हैं तो इसको देख लेते हैं। ये लिखा है 5/12, इतनी बात क्लियर है। देखो जैसे लिखा था ऐसे मैंने लिख दिया है 5/12, भाई कुछ नहीं किया। अब यहाँ से देखो काम शुरू होता है, प्लस माइनस हो जाएगा और 7/16। अब 16 और 12 का लासा लेकर के उसने कहा है हर का लासा लेकर के हल करने, तो हम बगल में लासा ले लेते हैं, यानी 12 लिखा है और कामा 16 लिखा है, इनका हम लासा ले लेंगे। एलसीएम 2 से काटेगा, सबसे छोटी गिनती से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से काटेंगे 2 छक 12, फिर 2 1 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कट रहा है तो ऐसे रहेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, फिर 3 ऐसे रहेगा 2 1 9, अब फिर 3 से कट जाएगा, कटेगा गुणा करा लो बाबू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, कितना अब 48 हर को हमें बनाना है दोनों तरफ। तो 12 लिखा है यहाँ 16 लिखा है, तो इस 12 को 48 बनाने के लिए कितने से गुणा करना होगा 12 चौक 48। तो 4 से अगर भैया हम इनको कर देंगे तो ये रिसियाज है कि ना रिसियाज, तो यही लोग गुणा करो, इसी को हम कहते हैं हर का पर्ययकरण, यानी बराबर। अब यहाँ 16 को कितने से गुणा कर देंगे 3 से, तो देखो 3 से 16 3 48, तो इनको देंगे तो इनको भी तो देना पड़ेगा, तो इसको भी हम गुणा 3 से कर देंगे। आप समझ पाए। अब देखो यहाँ 5 चौक 20, यहाँ हो जाएगा 20/12 चौक 48 हो गया। अब माइनस 7 त्रिक 21/16 तिया 48, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हर समान हो गया बाबू है, ये हो जाएगा 48 एक बार होगा, और अंश अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घटा रहा है तो जैसे लिखा है ऐसे लिख देंगे। 20 माइनस लगा देंगे 21। अब जो 20 में से तो घटेगा नहीं 21, तो 21 में से घटाए तो 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा -1, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो निशान होने -1/48, यही मेरा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा बाबू आंसर। बहुत टफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें कि ज्यादा आपको दिक्कत हो। इसका सेकंड नंबर बोलो, चलो -3/-11 ब्रैकेट में है, चलो प्लस -4/33 ब्रैकेट में, ठीक है भाई बाबू। देखो
यहाँ इसका भी कह रहा है, देखो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, सर। और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3/11, और ये प्लस माइनस माइनस बराबर लगा लेंगे, और ये हो जाएगा 4/33। तो इसका एलसीएम देखो, जो बड़ी संख्या है 11 को हम गुणा करेंगे तो 33 बन सकता है। हाँ सर। 11 × 33। 33। तो इसका एलसीएम भी लासा लेंगे तो एक बार 11 कटेगा, एक बार 33। ठीक है, तो 33 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो अब इसको हमें 33 जब बनाना है तो कितने से गुणा करते हैं, 11 पर, 11 33। 3 से करना है, 3 से नीचे भी करेंगे, 3 से ऊपर, ठीक है। अब ये 3 त्रिका 9 और 11 तिहाई 33 हो जाएगा। अब माइनस 4/33। फिर एक बार सुनिए, अगर हर समान है बाबू, क्या है, हर समान है, हर समान है, तो एलसीएम सिर्फ एक बार यही हो जाएगा, ठीक। अब अंश जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे, 9 - 4, 9 - 4। अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/33। प्लस में कि माइनस, माइनस क्यों भाई, प्लस ज्यादा है ना, तो 9 में से घटा है तो निशान लिख तो लगेगा, माइनस क्यों होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए